हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आप देख रहे हैं आयुर्वेद। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गुरुवादी गुण देखे थे और अब हम देखेंगे परादी गुण। तो परादी गुण हमारे पास 10 होते हैं, जो कि आचार्य चरक जी ने बताया है। तो इसका श्लोक है, परापरत्व युक्तिश्च संख्या संयोग एवं च विभागश्च पृथकत्वं च परिणामं च अथापि च संस्कारो अभ्यास इत्यते गुणाः नेयः परादयः। यानी कि परत्व अपरत्व युक्ति संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम परिमाण और संस्कार और अभ्यास, ये हमारे पास कुल मिला के 10 परादी गुण हैं। चलिए हम देखते हैं फर्स्ट गुण, दैट इज परगुण। तो परगुण तच्च परत्वम प्रधानत्वम, यानी परत्व यानी प्रधानता, यानी जो सुपेरियर है उससे, मतलब एक ही जाति में असंख्य पदार्थ द्रव्य हो सकते हैं, किंतु हम उसमें जो उत्कृष्ट जो श्रेष्ठ होता है उसे हम पर ऐसे कहते हैं। तो जैसे इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, जैसे चिकित्सा शास्त्र में पर का प्रयोग देश काल आयु मान के अनुसार किया गया है। यानी जैसे मरु देश है वो मतलब सुपेरियर है। काल में विसर्ग काल, जिसमें वर्षा शरद हेमंत आते हैं। वय में तारुण्य यानी यंग एज, एंड देन विपाक में मधुर विका, वीर्य में शीत वीर्य और रस में मधुर वीर्य। तो ये सब आते हैं, क्योंकि मधुर वीर्य जो होता है, सॉरी मधुर रस, तो वो हमें आजन्म साथ में, मतलब जन्म से ही साथ में है, इसीलिए उसको परत्व, उसे पर बोलते हैं, मतलब उसे वो सुपेरियर है। एंड देन परत्व का अपोजिट, जिसमें अपरत्वम अप्रधानत्व, मतलब अप्रधान है हीन है, उसे हम बोलेंगे अपरत्व गुण। तो आचार्य योगींद्रनाथ सेन कहते हैं, उपयोगिता की दृष्टि से जो दूर और साथ में अपथ्यकर हो उसे हम अपरत्व बोलते हैं। और अवैशेषिक दर्शन के अनुसार देश और काल के संबंध में जो विप्रकृष्ट दूरवर्ती अहितकर होता है उसे हम अपर कहते हैं। तो इसका प्रयोग हम द्रव्य गुण शास्त्र में देश काल वय मान पाक, जैसे हमने देखा था, जैसे देश में अनुपदेश जो है वो अपरत्व है, आदान काल जो है वो अपरत्व है, और वृद्धावस्था और अप्राकृत मान, मतलब जैसे हमारा परिमाण देखेंगे, मतलब जैसे हाइट, जैसे आचार्य चरक जी ने हमें बताई है कि 84 इंचेस ऐसे चाहिए, बट अगर उससे कम ज़्यादा रही तो उसे हम अपरत्व बोलेंगे। और रस वीर्य विपाक उस समय और साथ में जो होगा और जो अहितकर है हमारे लिए उसे हम अपरत्व बोलेंगे, लाइक दैट। देन नेक्स्ट हमारा है युक्ति गुण। तो युक्तिश्च योजना या तो युज्यते, मतलब देश काल व्यक्ति का बल देख के जो हम औषधियाँ देंगे, औषधियाँ का उपयोग करेंगे, मतलब पेशेंट के अनुसार, तो उसको हम बोलेंगे युक्ति। ओके तो अगर यदि औषधि योजना सम्यक नहीं हुई तो उसे युक्ति नहीं कह सकते हैं, ठीक है। देन जैसे इसमें ये श्लोक में दिया है, आचार्य चरक जी ने कहा है, या कल्पना योगी की भवती सा तो युक्ति रुच्यते, अयोगी की तो कल्पना अपि सती युक्तिर न रुच्यते, पुत्रो अपि अपुत्रवत, मतलब अयोग्य पुत्र में पुत्रत्व नहीं होने से उसे पुत्र हम नहीं कह सकते। देन मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धि युक्तो प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सदा, मतलब आचार्य चरक जी कहते हैं कि द्रव्य गुण शास्त्र में जो भी नाम रूप की अपेक्षा युक्ति जानने वाले को अधिक महत्व दिया जाता है। ओके संख्या गुण। तो संख्या स्याद गणितः, मतलब संख्या यानी क्या, तो काउंटिंग, गणितः वो जिसमें किसी पदार्थ का सम्यक ज्ञान हो उसे संख्या कहते हैं, मतलब ये पदार्थ कितना है ऐसे उसका ज्ञान हो तो उसे। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, यूज़ कैसे करेंगे, जैसे दोष विकार एवं द्रव्य के भेद संख्या के द्वारा ही व्यक्त किए जाते हैं, मतलब 3 दोष है हमारे पास, 8 ज्वर है, 5 कषाय है, त्रिफला यानी कि 3, इसे हम संख्या के द्वारा ही बोल सकते हैं। अब त्रिफला, तो इसमें 3 द्रव्यों का इस्तेमाल किया है इसीलिए ऐसे नाम दिया गया। फिर द्रव्य का हमें सम्यक ज्ञान होता है, इससे रोग और द्रव्य का ज्ञान में उपयोगी होता है, और विकारों की विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु संप्राप्ति का एक भेद संख्या को माना गया है। देन नेक्स्ट हमारे पास है संयोग। योग स संयोग उच्यते द्रव्याणाम, मतलब 2 या 2 से अधिक द्रव्यों के परस्पर मिलन को संयोग कहते हैं। तो जैसे इसके 3 प्रकार है, द्वंद्वज कर्म, सर्वकर्मज और एक कर्मज संयोग, ठीक है। सो द्वंद्वज
कर्मज यानी जब दो द्रव्य परस्पर मिले और सक्रिय भाग ले तथा दोनों मिलने वाले पदार्थ में अपनी अपनी क्रिया के साथ संयोग हो तो उसे द्वंद्व, जैसे जल और क्षीर। मतलब पानी ये अलग है और दूध अलग है, तो इन दोनों का अपने अपने हिसाब से उनकी अलग अलग क्रिया होगी और साथ मिलके एक संयोग होगा, तो उसे हम बोलेंगे द्वंद्व कर्मज। और देन सर्वकर्मज है, उसे हम जब दो से अधिक द्रव्यों का परस्पर मिलन हो उसमें सक्रिय भाग ले तब वह संयोग सर्वकर्मज। मतलब दो से ज़्यादा, त्रिकटु है, त्रिफला है, ऐसे। एंड एक कर्मज यानी दो के संयोग में एक पदार्थ सक्रिय भाग लेता है, क्रिया एक की ओर होती है, दूसरा पक्ष निष्क्रिय होता है, जैसे दुग्ध और शर्करा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है विभाग। विभागस्तु विभक्ति स्यादियोगो भागशो ग्रह। सो संयुक्त वस्तु का अलग अलग होना उसे हम विभाग कहते हैं। तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी के आधार पर विभाग के 3 भाग हैं। जैसे विभक्ति विभाग मतलब एक द्रव्य को कई टुकड़ों में बांटना, उसे हम क्या बोलेंगे, विभक्ति विभाग। देन वियोग मतलब जब दो द्रव्य परस्पर पृथक हो जाए तो वह वियोग कहलाते हैं। मतलब एक दोषज, द्वंद्वज तथा सन्निपातिक विकार में रोग मुक्ति काल में दोष दुष्य का पृथक भाव, ऐसे। देन भागशो ग्रह मतलब जब किसी द्रव या चूर्ण को कई मात्रा में बांट दिया जाए, जैसे 3 ग्राम त्रिफला को 1-1 ग्राम में 3 मात्रा में लिए तो हम उसको भागशो ग्रह, मतलब एक वस्तु के भाग कर देंगे तो उसे भागशो ग्रह ऐसे करेंगे, बोलेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट है पृथकत्वम। तो इसके पृथकत्व गुण, यह इससे अलग है, यानी मतलब उसकी विशेषता दर्शाने वाला, उसे हम बोलेंगे कि ये इस मतलब जैसे आम्लकी हरितकी से अलग है, और जैसे हरितकी का सपोज कि उसका विरेचन गुण है तो वो आम्लकी से अलग है, ऐसे। तो इसके भी 3 प्रकार है, असहयोग लक्षण, वैलक्षण रूपता और अनेकता रूप। तो सबसे पहले देखेंगे असहयोग लक्षण। मतलब देश काल के व्यवधान के कारण जिनके सहयोग की संभावना कभी हो ही नहीं न सके, उनके जैसे मतलब मेरू और हिमालय का पृथकत्व, मतलब ये दोनों देश और काल से मतलब जो रिलेटेड है उनसे को हम असहयोग लक्षण बोलेंगे। जैसे मेरू देश अलग है और हिमालय देश उसको मतलब अलग अलग है, ये दोनों भी अपने से। देन हमारे पास है वैलक्षण्य रूपता। तो विशिष्ट लक्षण युक्त विभिन्न जातियों का पृथकत्व वैलक्षण रूप पार्थक्य कहलाता है। मतलब जैसे हरितकी जो है वो आम्लकी से अलग है, ऐसे। देन अनेकता रूप, एक जाति के अनेक व्यक्तियों में जो परस्पर पृथकत्व होता है उसे हम अनेकता कहते हैं। जैसे हरितकी के अनेक भेद का पारस्परिक पृथकत्व, मतलब हरितकी के अनेक भेद होंगे और उसका पारस्परिक संबंध अलग होगा, तो उसे हम ये करेंगे। मतलब एक ही जाति के अनेक व्यक्तियों में जो परस्पर पृथकत्व है, मतलब कोई एक ही जाति है बट उसके अलग अलग और मतलब डिफरेंट इससे डिफरेंट यूज़ है, ऐसे, तो उसको हम बोलेंगे अनेकता है। तो नेक्स्ट गुण है परिमाण। परिमाण यानी नापना या तोलना। तो इसके भी 2 प्रकार दिए हैं। सबसे पहले है पात्र, बस इसके टाइप्स के नाम याद कर रख लो। और देन तुलामान, उसको हम गुरुत्वमान भी बोलते हैं। तो जैसे परिमाण के 2 प्रकार है, पात्रमान एंड गुरुत्वमान। तो उसमें पात्रमान के भी 2 है, नित्य अनित्य, और इसमें भी 2 नित्य और अनित्य। और पात्रमान के अनित्य में 3 प्रकार दिए हैं, संख्याजन्य, परिमाणजन्य और प्रत्ययजन्य। तो उसके बाद नाम याद रखो, इसका इतना डिटेल में। नेक्स्ट है हमारे पास संस्कार। तो सम्यक प्रकारेण क्रियते इति संस्कार, संस्कारो ही गुणांतर धानम। मतलब जिस गुण के कारण द्रव्य को संस्कृत करके उस गुणों में परिवर्तन, मतलब संस्कार यानी ऐसी भावना देना उसे, या फिर जिस संस्कार करना जिसकी वजह से उसका गुण का परिवर्तन हो जाए, हम उसे संस्कार बोलते हैं। देन उसके यह संस्कार जल, अग्नि, संसर्ग, मंथन इसके द्वारा हम दे सकते हैं। जैसे पारद के अनेक संस्कार है जिसके वह प्रभुत गुण युक्त होता है। टंडुल के अनेक संस्कार है जिसके द्वारा वह ओदन, मतलब टंडुल से फिर हम ओदन बनाएंगे, लाजा, चर्वन आदि में परिणित होता है। देन उसके प्रकार वैशेषिक दर्शन के अनुसार संस्कार के 3 भेद बताए हैं। पहले है वेग, देन स्थिति स्थापकता, देन भावना। तो वेग यानी जो मूर्त द्रव्य है
द्रव्यों में जो गति या प्रवाह उत्पन्न करे उसे वेग कहते हैं। जैसे वायु वेग से वृक्ष की शाखाओं का परिचालन होता है। देन लचीलापन, जैसे द्रव्य की सामान्य स्थिति इसके कारण बढ़कर या विपरीत होकर पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे मतलब रुग्णावस्था में शरीर का कोई अवयव विकृत होकर फिर अपने स्वास्थ्यावस्था में प्राप्त हो जाए उसे हम स्थिति स्थापकता, मतलब फिर से वापस वो अपनी जगह आ जाता है। देन भावना, यह केवल आत्मवृत्ति है जिसके कारण दृष्ट श्रुत और जो अनुभूतार्थ का पुनः स्मरण तथा प्रत्यभिज्ञा अर्थात पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो उसे भावना कहते हैं। तो इसका चिकित्सा में हम कैसे उपयोग करेंगे, तो गुरु मुखोद्गीर्ण या शास्त्र ज्ञान का रोग निदान तथा चिकित्सा काल में पुनः स्मरण होने से रोग शांति में सहायक होता है। तो संस्कार का ये यूज़ है। देन हमारे पास हमारा लास्ट गुण है अभ्यास। तो ये आचार्य चरक जी कहते हैं भावाभ्यास नमभ्यास शीलनम सतत क्रिया, मतलब किसी भी भाव पदार्थ या द्रव्य का निरंतर सेवन करना, इसे हम अभ्यास कहते हैं। तो इसका पर्याय है शीलन और सतत क्रिया, मतलब हमेशा करने वाली क्रिया। तो इसका चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी द्रव्य का चिरकाल तक निरंतर सेवन करने से लाभ तथा गुणों की प्राप्ति होती है। अभ्यास से ही द्रव्य सेवन और क्रिया सेवन दोनों का बोध होता है। तो हमारे पराधी गुण हो गए। अब इसके बाद हम आत्मगुण नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।